आई स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 11 है। एन इलेक्ट्रॉन विद एन इनिशियल स्पीड 29 into 10⁻⁵ मीटर्स पर सेकेंड इज फायर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 80 न्यूटन पर कूलम। हाउ फार डज द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल बिफोर बीइंग ब्रॉट टू रेस्ट मोमेंटरली एंड टर्न बैक। हमने इसमें डिस्टेंस फाइंड करना है कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को इस स्पीड से मूव करवाएं इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, जो कि 80 न्यूटन पर कूलम है। तो आए इसको 1 by 1 करके देखते हैं इसमें क्या गिवन डेटा है। हमारे पास इनिशियल स्पीड है हमारे पास इसमें 29 into 10⁵ मीटर्स पर सेकेंड, और आपको पता है कि इसमें वो रेस्ट तक की बात कर रहा है कि हमें टोटल रेस्ट तक का डिस्टेंस निकालना है, तो उसमें जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होगी वो इक्वल होगी 0 मीटर्स पर सेकेंड के। अच्छा, और इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है या ई जो है वो इक्वल है 80 न्यूटन पर कूलम के, और आपने इसमें डिस्टेंस को फाइंड करना है। आपको ये चीज़ पता है अगर हमने डिस्टेंस को फाइंड करना हो तो हमारे पास फार्मूला है 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। ये हमारे पास न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन है जो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में इसको डिटेल में देखा है कि 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। अगर हमारे पास a vf और vi गिवन हो तो हम इजीली इसमें s डिस्टेंस यानी कि फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से s को फाइंड करना चाहूँ तो s मेरे पास है vf² माइनस vi² ओवर 2a, और a आपको याद होगा कि a हमारे पास क्या था कि a हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F/m के इक्वल होता है। a हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है? a हमारे पास इक्वल होता है F/m के। और आपको इसमें एक चीज़ और भी याद रखनी है कि हमारे पास जो फोर्स है वो Q0 E के इक्वल है। हमारे पास वो किस चीज़ के इक्वल है? Q0 E के इक्वल है। फोर्स जो है वो मेरे पास है Q इंटू E। अब इसमें हमारे पास जो Q है वो हमारे पास चार्ज है, और इसमें आपने एक और चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि जो फोर्स है वो हमारे पास क्यू ई के इक्वल होता है, Q इंटू ई, और जो Q है वो हमारे पास एक चार्ज यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। अब इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है कि हमारे पास मैस क्या होगी एक इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की मैस हमारे पास होती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, आपके पास गिवन नहीं है। हमारे पास मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लेंगे 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम्स। ठीक है जी, हमारे पास इतना स्मॉल जो होता है वो मैस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है। अब आपके पास m आ चुकी है, आपके पास f की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, q की वैल्यू क्योंकि हमें पता थी। चलिए मैं q की वैल्यू भी इधर लिख देता हूँ, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमारे पास q भी आ गया, हमारे पास m भी आ गया, और इसके अलावा हमारे पास e भी ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 80 न्यूटन पर कूलम। तो आए इसको इस फार्मूले में पुट करते हैं। अगर मैं इसको इसमें पुट करूँ तो ये QE/m होता है, और हमारे पास जो डिस्टेंस वाला फार्मूला है वो क्या बनेगा, इसको हम लिख लेते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। जो हमारे पास डिस्टेंस वाला फार्मूला है s इज इक्वल टू वो आएगा vf² माइनस vi² माइनस vi², और डिनोमिनेटर में मेरे पास 2 है, और a क्या है मेरे पास f/m, और f की जगह मैं QE/m लिख दूंगा, QE/m। ये हमारे पास सारी की सारी चीज़ें गिवन है, हमारे पास vf भी गिवन है, vi भी, q भी, e भी और m भी। आए इसकी 1 by 1 करके इसके वैल्यूज को पुट करते हैं। vf हमारे पास 0 मीटर्स पर सेकेंड, जबकि मेरे पास vi जो है वो 29 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ मीटर पर सेकेंड है, मल्टीप्लाई बाय 10⁵ मीटर्स पर सेकेंड, और इसका स्क्वायर भी है हमारे पास। डिनोमिनेटर में मेरे पास 2 है, और q की वैल्यू है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और e की वैल्यू है मेरे पास 80, और मैस है मेरे पास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम्स। और जब हम इनको बाय यूजिंग कैलकुलेटर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज आती हैं 29.9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर्स में, और अगर हम इसको सेंटीमीटर्स में लिखना चाहें तो हम वहाँ पे 10⁻⁻2 को रिमूव कर सकते हैं। तो यूँ आपने देखा आपके पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी थी, और इसके अलावा आपके पास सिर्फ हमारे पास जो थी इलेक्ट्रिक फील्ड थी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारे पास गिवन हो और वेलोसिटीज गिवन हो तो हम इजीली इसमें इसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं कि फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट हमारे पास चार्ज ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है।